नमस्कार, सुजस समाचार की इस खास पेशकश सुजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की आर्थिक उन्नति और ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन और दूरदर्शी नीति निर्माण का ही परिणाम है कि वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेशवासियों को अनेक बड़ी सौगातें दी गई हैं। बजट में की गई घोषणाएं अब कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर भी लागू करने का कार्य तेजी से जारी है। विभिन्न विभागों द्वारा घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे राज्य के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है। आइए एक नजर डालते हैं सुजस की इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर जिले की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के पृथ्वीराज नगर साउथ क्षेत्र में रोशनी से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए करीब 35 लाख रुपए की लागत से 6 हाई मास्ट लाइट्स और 16 रोड लाइट पोल लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज नगर योजना साउथ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगभग 30 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 6 हाई मास्ट लाइट्स स्थापित की गई है। वहीं राधा निकुंज सर्कल से मोहनपुरा बालाजी रोड तक 7 लाख रुपए से अधिक की लागत से डिवाइडर पर 16 लाइट पोल लगाए गए हैं, जिन पर दोनों ओर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता श्री विजय कुमार ने बताया है कि हाई मास्ट लाइट से लगने से क्षेत्र के मुख्य चौराहों और सड़कों पर रात के समय भी भरपूर रोशनी बनी रहती है, जिससे न केवल आवागमन में सुविधा हुई बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा सुधार है। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर साउथ जोन के इस्कॉन टेम्पल सेक्टर रोड, राधा निकुंज सर्कल से लेकर मोहनपुरा बालाजी रोड तक अलग अलग बिंदुओं पर हाई मास्ट और पोल लाइट्स लगाई गई हैं। इससे क्षेत्र की रात्रिकालीन सुंदरता भी निखरी है और नागरिकों में संतोष का वातावरण बना है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल पर प्रसन्नता जताते हुए मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग का आभार जताया है। ये कार्य क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है। अधिशासी अभियंता विद्युत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर। नई सरकार के गठन के बाद स्थानीय निवासियों की मांग पर सरकार की अनुशंसा पर जेडीए के द्वारा पृथ्वीराज नगर के साउथ जोन में 6 सर्किलों पर 27 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 6 हाई मास्ट लाइट लगाई गई है एवं 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत से इस्कॉन टेम्पल सेक्टर रोड के ऊपर राधा निकुंज सर्किल से मोहनपुरा बालाजी वाली रोड पर डिवाइडर के ऊपर 16 स्ट्रीट लाइट के पोल लगाए गए हैं। इससे रात में अंधेरा होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता था, वह भी दूर हुआ है और लोगों को रात में आने जाने में रोशनी की सुविधा मिल रही है। स्थानीय निवासियों की मांग व सरकार की अनुशंसा पर आगे भी जेडीए के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाते रहेंगे। धन्यवाद। पृथ्वीराज नगर साउथ में लगाए गए हाई मास्ट और रोड लाइट पोल को लेकर स्थानीय निवासियों में खुशी और संतोष का माहौल है। नागरिकों का कहना है कि चौराहों और सड़कों पर हाई मास्ट लाइटें लगने से क्षेत्र अब रात में भी रोशन रहता है, जिससे सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सर्किलों और मुख्य मार्गों पर हाई मास्ट लाइटें लगने से अब चोरी चकारी की घटनाओं में कमी आई है। रात के समय चलने फिरने में भी आसानी हो गई है और दुर्घटनाओं का भय नहीं रहता। निवासियों ने इस पहल को राज्य सरकार की एक जनहितैषी और दूरदर्शी योजना बताया, जिससे न केवल क्षेत्र में अधोसंरचना सुधरी है बल्कि नागरिकों का आत्मविश्वास और जीवन स्तर भी बढ़ा है। लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विद्युत विभाग का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई है कि इस तरह अन्य वार्डों और क्षेत्रों में भी इस प्रकार के विकास कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे। मैं संगीता गुप्ता, मैं यहाँ की निवासी हूँ, सीताराम बिहार की। ये जो लाइट लगी है इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। लोगों को आवागमन में, रात के टाइम पे आवागमन में फायदा हो रहा है। सबसे मेन तो कि यहाँ पे जो अवैध प्रतिक्रियाएं थी वो भी बंद हो गई इस लाइट की रोशनी की वजह से, और क्या नाम से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। और सरकार
के द्वारा ये किया गया प्रयत्न बहुत अच्छा है और आगे भी अलग और भी जगह सरकार को ऐसी लाइट्स लगानी चाहिए। मैं यही कहूंगी, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, पत्रकार कॉलोनी की रहने वाली हूँ। पहले यहाँ पर लाइट नहीं थी तो अवैधानिक घटनाएं रोज घटित होती थी, जिससे जब से ये लाइट लगी है तब से यहाँ अवैधानिक घटनाएं कम होने लगी हैं। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जो लाइट लगाई है उससे यहाँ अवैधानिक घटनाएं कम होने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार तेजी से बदलाव और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए समर्पित इस सरकार ने अल्प समय में विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिससे राज्य की दशा और दिशा दोनों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच, मजबूत नेतृत्व और जनहितकारी नीतियों के चलते राजस्थान ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार का फोकस केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समान अवसर, जनसुनवाई, पारदर्शिता और सुशासन को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं आम जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीव्र गति से काम हो रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और शहरी क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान में विकास सबका, विश्वास सबका भावना को केंद्र में रखकर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और नीति निर्माण में पारदर्शिता ने प्रदेश को एक सशक्त, समृद्ध और सुशासित राज्य के रूप में आगे बढ़ने की राह दिखाई है। फूलचंद यादव मेरा नाम है। सूरजमल सर्किल के पास में मेरा मकान है और ये जो सर्किल बनने के बाद में और ये लाइट लगने के बाद में बहुत ही विकास हुआ है। जो ये सरकार आई है, भजनलाल जी सरकार, एक नंबर काम कर रही। चकारी भी नहीं हो रही है, एक्सीडेंट केस भी रुक गए। मैं पहले आए दिन एक्सीडेंट केस, रात के समय कुछ भी नहीं दिखता था। ये सर्किल भी बहुत बड़ा सर्किल है और अब ये इसमें सर्किल में ये लाइट लगने के बाद में ये फायदा हुआ है, जो बिल्कुल आने जाने वाले के भी कोई समस्या नहीं है और अब वो बिल्कुल ठीक है सबके। मैं राजेंद्र खरबास, स्थानीय निवासी, ग्राम मांग्यावास, जो रामचंद्र सर्किल, वास्तुश्री कॉलोनी, जिसमें हाई मास्क लाइट लगी है, वहाँ भी इतना अंधेरा रहता था, जो रात को महिलाएं निकलने में बहुत दिक्कत होती थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे। तो वहाँ हाई मास्क लाइट लगाई गई है सरकार के द्वारा। एक भारत माता सर्किल पे यही दिक्कत होती थी कि आए दिन एक्सीडेंट और अतत्व सामाजिक लोग बैठे रहते थे। आज रोशनी होने के कारण से बहुत सुगम व्यवस्था हुई है और हाई मास्क लाइट यहाँ लगने से बहुत ही फायदा हुआ आम जन को। एक महिमा सर्किल एलंजा, इस पे लाइट लगने से बहुत फायदा हुआ। यहाँ भी बहुत ही परिस्थिति खराब थी, अंधेरा रहने से कोई महिलाएं नहीं निकलती थी, चोरी चकारी होती थी, रोज तत्व बैठते थे। आज हाई मास्क लाइट लगने से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 6 हाई मास्क लाइट लगी है। इन 6 चौराहों पे, बड़े चौराहे हैं, इन पे बड़ी दिक्कत रहती थी। आज यहाँ आम जन को बहुत फायदा मिला है और लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं, स्थानीय निवासी। और मैं भी एक स्थानीय निवासी होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और भजनलाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार नई और प्रभावी योजनाएं ला रही है। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ योजनाएं बनाना है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर भी प्रभावशाली ढंग से लागू करना है, ताकि इनका वास्तविक लाभ आम जन तक पहुंच सके। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि हर योजना का असर आम नागरिक के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे और उसके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव भी आए। तो सूजत समाचार की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।